अब एक सवाल आता है या कई बार एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अगर हम लोग ये देखना चाहें कि किसी एक कंडक्टर पर क्या फोर्स लगता है, मैकेनिकल फोर्स क्या लगता है, तो कैसे पता करेंगे? वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। ये कॉन्सेप्ट कैसा है, सबसे पहले लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आया कि हमें ये मालूम कि सिमिलर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब मान लीजिए एक कोई कंडक्टर है जिसपे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सरफेस पर है। सरफेस पर ये होगा कंडक्टर है तो भाई उसके अंदर तो हो नहीं सकता, ठीक। तो जब उसका बहुत सारा चार्ज है, अगर उसका हम एक टुकड़ा ले ले, जैसे लेट अस सपोज हमने क्रॉस सेक्शन में एक टुकड़ा ले लिया, इस एक टुकड़े को बाकी जो भी चार्जेस हैं वही पॉजिटिव है और ये टुकड़ा भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलकर इस पर क्या करेंगे, एक तरीके का फोर्स लगा रहे होंगे। मतलब ये रेस्ट ऑफ द जो चार्ज होगा वो उस छोटे स्मॉल चार्ज के ऊपर एक क्या लगा रहा होगा, एक रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा। तो यही बोला था कि ये जो फोर्स है इसको आप कैलकुलेट करके बताइए क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए ड्यू टू ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक। ये एक बेसिक चीज़ आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन लिया, यहाँ पर इसका एरिया जो बहुत छोटा मान लीजिए डेल्टा एस का एरिया है। एक जो पॉइंट है वो क्रॉस सेक्शन के बाहर है, मतलब कंडक्टर के बाहर है, एक कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम कंडक्टर के बाहर वाले एट पॉइंट पी पर नेट, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वो देखेंगे फील्ड कितनी होगी ई, तो ई हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये कोई चार्ज 1 है और बाकी रेस्ट जो है उसका नाम रख दिया कोई 2 है, ठीक। इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पे होने वाली है वो क्या होने वाली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने देखी हुई भी है कंडक्टर की वजह से क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, एक तो होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस जो आपका जो रेस्ट ऑफ द चार्जेस है उसकी वजह से होगी E1 प्लस E2 बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम क्यू एट पॉइंट क्यू पे देखेंगे, क्यू पे चूंकि वो क्यू जो पॉइंट है वो कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या होती है, जीरो होती है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब है, एक पीछे लग रही होगी एक आगे लग रही होगी, क्योंकि इफेक्टिव जो होगी वो इसलिए जीरो है। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक E1 है और एक E2। एक 1 की वजह से लग रही है वो आपकी अंदर की तरफ लग रही होगी और जो 2 की वजह से लग रही है वो बाहर की तरफ लग रही होगी, ठीक। तो E1 माइनस E2 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से क्या निकल गया जा रहा है, E1 बराबर E2 और ये क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर केवल एक प्लेट की वजह से देखते थे तो मैं याद है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था। अब अगर फोर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने क्यों निकाली, ताकि हम फोर्स निकाल सकें। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, ये होता। अगर हम लोग मान लें यहाँ पे कोई जो छोटा सा चार्ज है, जो भी चार्ज है, उस चार्ज पे बाकी लोग मिलके फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फोर्स लगाने के लिए जो बाकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो Q इंटू ई टी, बाकी को हम लोगों ने 2 माना है ना, तो Q इंटू E2 हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज कितना है, चार्ज पे उन्होंने मान लिया यहाँ पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इस छोटे से एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू जो छोटा सा एरिया कितना, डेल्टा एस। और E2 की वैल्यू निकालेंगे तो E2 क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या निकल के आ जाने वाला है, ये निकल जाना सिग्मा स्क्वायर डेल्टा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फोर्स। तो अगर हम लोग लिखना चाहें फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को डिवाइड कर दें यहाँ से, फोर्स पर यूनिट एरिया वो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने क्या देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थी। तो सिग्मा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ को अलग कर दे रहे हैं, सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या क्या आ जाएगा, हाफ ई स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर पूछा जाए, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना निकल के आएगा किसी एक कंडक्टर में, किसी एक कंडक्टर में बाकी के चार्जेस की वजह से, वो क्या निकल के आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा होता है किसी एक कंडक्टर में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
और कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते थे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना